हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय ओरियन यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे ओरियन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सो इन प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने देखा था क्या होता है मेरा डेटा और इसके टाइप्स। फाइन। देन हम लोगों ने देखा था क्या होते हैं हमारे वेरिएबल्स। आफ्टर दैट वी सॉ व्हाट इज पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग। अंडरस्टूड। देन आफ्टर डैट हम लोगों ने देखा था क्या होता है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमने जाना था क्या होते हैं हमारे मीन, क्या होता है हमारा मीडियन, एंड लास्ट वन इज व्हाट इज माय मोड। सो अंडरस्टूड। बट अलोंग विद दिस हम लोगों ने देखा था क्या होते हमारे आउटलायर्स। फाइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी what is measure of dispersion। सो बच्चों, आप लोगों ने टेंथ में या फिर ट्वेल्थ में जो हमारे स्कूल और कॉलेजेस में साइंस एग्जीबिशन हुआ करता था, सो साइंस एग्जीबिशन में हम लोगों ने देखा होगा जो ग्लास प्रिज्म होता है। क्या होता है? ग्लास प्रिज्म। उस ग्लास प्रिज्म में हम लोग वाइट बीम को पास करते थे। फाइन। और वाइट बीम को जैसे ही हमने ग्लास प्रिज्म में से पास किया था, सो यहाँ पर में काफ़ी सारे कलर्स हमें नज़र आते हैं। क्या आप लोगों को याद आ रहा है? हम लोग जब भी साइंस एग्जीबिशन में जाते हैं स्कूल कॉलेजेस में, तो कोई ना कोई बच्चा एक ग्लास प्रिज्म के ऊपर में एक्सपेरिमेंट करता है। वह दिखाना चाहता है डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। जो हमारा वाइट लाइट होता है किस तरीके से डिस्पर्स करता है। फाइन। सो जो मेरे वाइट लाइट का यह जो स्प्रेड होता है ना, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट, इंडिगो, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। सो हम लोग जानते हैं यहाँ पर में स्प्रेड के बारे में। क्या जानते हैं? स्प्रेड के बारे में। सो इन माय मेजर ऑफ डिस्पर्शन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द स्प्रेड ऑफ आवर डेटा इन आवर डेटा सेट। अंडरस्टूड। सो जैसे हमारे ग्लास प्रिज्म के अंदर में जो हमारा बीम होता है, वह डेविड जब जैसे भी डेविड होता है तो आफ्टर डेविएशन हमें कुछ स्प्रेड नज़र आता है। फाइन। सो इसे हम लोग कहते हैं डिस्पर्शन। अंडरस्टूड। सो यहाँ पर मैं ये तो ग्लास प्रिज्म हो गया, बट इन आवर डेटा एनालिटिक्स हमें जानना होता है हमारे डेटा सेट के अंदर में जो हमारे पास में कोई डेटा है यह कितना स्प्रेड है। फाइंड। सो व्हाट इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन? इट इज अ डिग्री ऑफ वेरिएशन। इट इज अ डिग्री ऑफ वेरिएशन इन द डेटा। क्या है मेरा? इट इज अ डिग्री ऑफ वेरिएशन इन द डेटा फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी। अंडरस्टूड। या फिर आप लोग कह सकते हो इसे द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ द डेटा अराउंड द सेंट्रल टेंडेंसी। अंडरस्टूड। या फिर इन अनदर लैंग्वेज हम लोग बोल सकते हैं मेजर ऑफ हाउ डेटा वेराइज
अराउंड द सेंट्रल टेंडेंसी। सो यह होता है मेरा मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अंडरस्टूड? ये तो हो गया हमारे डेफिनेशन फर्स्ट, चाहे इसे यूज़ कर लो चाहे इसे यूज़ कर लो, फाइन। चलो, सो इन मेजर ऑफ डिस्पर्शन which topics we are going to cover? First one is my range. Second and most important is interquartile range. But for understanding the interquartile range, we needed to study first of all what is percentile, then what is quartile. After that, we are going to learn what is my interquartile range. Fine. And after that, we are going to see what is variance and then what is standard deviation. So in my next video, I am going to cover these two topics. But at present, in this lecture, we are going to cover what is range and what is interquartile range. So let's see one by one. So see here, in front of you there is a range topic. Fine. So what is range? In simple language और in simplest language मैं बोल सकता हूँ जो मेरा रेंज होता है वह होता है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डेटा। अंडरस्टूड? या फिर आप लोग बोल सकते हो द रेंज इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन. इट इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन द डेटा सेट. अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में डेटा सेट हो 6, 7, 10, 50. सो जैसे हम लोगों ने कहा है जो हमारा डेटा सेट है यह है 6, 7, 10, 50. बट जब हमें इसका रेंज निकालना हो, सो व्हाट इज रेंज? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. सो 50 माइनस 6. सो व्हाट इज 50 माइनस 6? दैट इज 44. फाइन. सो here my range is 44. Understood? So देखिए सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 2, 5, 8, 12, 20. सो आप मुझे बताइए, अगर मैं इसे असेंडिंग में अरेंज करूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग में अरेंज है, कोई दिक्कत नहीं है. इन केस अगर मेरा डेटा सेट असेंडिंग ऑर्डर में ना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे असेंडिंग में अरेंज करेंगे. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी विच इज़ माई लोएस्ट वैल्यू एंड विच इज़ माई हाइएस्ट वैल्यू. फाइन. सो हम यहाँ पर मैं हाइएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं. अंडरस्टूड? सो देखिए मेरी क्या हाइएस्ट वैल्यू 20. दैट मीन्स इट्स माई मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज माई मिनिमम वैल्यू, दैट इज 2. फाइन. सो 20 minus 2 which is 18. So here 18 is my range. Understood? Okay. So in measure of dispersion ये होता है हमारा रेंज. फाइन. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट वाइटल टॉपिक in this measure of dispersion, which is interquartile range. So what is interquartile range? Interquartile range is a measure of statistical dispersion that represents the spread of the middle 50% of the data set. समझ में आया? बताइए मुझे. नहीं ना? कोई बात नहीं. सो बस आप लोग जस्ट भी इतना जानिए, जो हमारा इंटरक्वार्टाइल रेंज होता है इसे हम लोग बोलते हैं Q3 माइनस Q1.
और जो ये क्वार्टर 3 माइनस क्वार्टर 1 होता है, ये होता है हमारा 50% वैल्यू, डेट इज माई IQR. बट द थिंग इज डैट बिफोर learning interquartile range, we need to learn what is my quartile. Fine. But before quartile हमें देखना होता है क्या होता है हमारा percentile. So first of all, for understanding the interquartile range, हम लोग देखने जाएंगे मेरा परसेंटाइल क्या होता है, देन हम लोग पढ़ेंगे मेरा क्वार्टाइल का क्या होता है, देन आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है. फाइन. सो सबसे पहले हमें देखना है परसेंटाइल, देन व्हाट इज क्वार्टाइल. सो लेट्स मूव अहेड. सी हियर, दिस इज माय परसेंटाइल. सो बेसिकली व्हाट इज परसेंटाइल. जो हमारा परसेंटाइल होता है यह क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा है जो हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है, हमने इसे कहा था यह हमारा Q3 माइनस Q1 होता है. बट व्हाट इज Q3 एंड व्हाट इज Q1? टू अंडरस्टैंड दैट Q1 एंड Q3 वी नीड टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्वार्टाइल, एंड बिफोर लर्निंग क्वार्टाइल वी नीड टू लर्न व्हाट इज परसेंटाइल. अंडरस्टूड? So let's see what is percentile. So it is a statistical measure that helps us to understand the position of data point within the data set. So क्या होता है हमारा percentile? It is a statistical measure that helps us to understand the position of my data points which lies in the data set. So what does it mean? क्या होता है यह? So देखिए, जो हमारा होता है परसेंटेज, इससे परसेंटाइल टोटली डिफरेंट होता है. हमें परसेंटेज दिखाता है कितने में से कितना. व्हाट डस इट मीन? 100 में से 80%. फाइन. बट जब बात आती है परसेंटाइल की, अगर मैं कह दूँ 80%, तो इसका मतलब होता है जो हमारे स्कोर है यहाँ से यहाँ तक हो गया 80%, यहाँ से यहाँ तक हो गया 20%. फाइन. अगर यहाँ पर किसी बच्चे के मार्क है इस जगह पे, फॉर एग्जांपल 81% पे, सो हम कहेंगे जो यह कैंडिडेट है यह 80% बच्चों से आगे है. सो परसेंटाइल दिखाता है हमें पोजीशन. क्या दिखाता है परसेंटाइल हमें? पोजीशन. देखिए यहाँ पर मैं, it is a statistical measure that helps us to understand the position of data points within the data set. फाइन. अगर मेरे पास में टेबल में काफ़ी सारे नंबर हो गए, फॉर एग्जांपल 1, 6, 8, 11, 61, तो मेरे 11 की, इस 11 की जो पोजीशन है यह अगर मुझे जाननी हो तो हम लोग निकालते हैं परसेंटाइल. सो परसेंटाइल निकलता कैसे है सर? सो द थिंग इज डैट देयर इज अ फॉर्मूला फॉर परसेंटाइल. सो सी, जो हमारा होता है परसेंटाइल, विच इज इक्वल टू परसेंटेज
अपॉन 100 इंटू n+1। क्लियर है? अगर मैं कह दूँ आपसे मुझे इस डेटा सेट के अंदर में 25% पे 25% पे कौन सी पोजीशन आ रही है, मुझे जानना है 25% पे पोजीशन कौन सी है। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू फाइंड द परसेंटाइल, बिकॉज परसेंटाइल helps us to identify the position of my data points within the data set. So for that we need to see what is percentile for finding the position of my data points. Understood? अब जैसे मैंने कह दिया आपसे 25% पे मुझे देखनी है मेरी पोजीशन क्या है। सो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 25% अपॉन 100 इंटू n+1। सो क्या होता है मेरा 1/4 n+1 which is equal to n+1/4. What is n? 1 2 3 4 5. n is my number of terms. 5 + 1 6/4. सो में क्या होगा इसे 3/2. फाइन. सो व्हाट इज 3/2? बताइए क्या होता है 3/2? क्या होता है? इज माई 1.5. सो जो हमारा यह पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन, इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रही है हमारी 25% पोजीशन पे वो वैल्यू। अंडरस्टूड? सो जो हमारा डेटा सेट होगा, जो डेटा सेट में जो हमारे पॉइंट्स हो गए, अगर हमें किसी पॉइंट का परसेंटाइल जानना हो, पोजीशन जानना हो, तो हम लोग यूज़ करते हैं परसेंटाइल मेथड। ओके, परसेंटाइल कॉन्सेप्ट। फाइन. सो सर ठीक है, परसेंटाइल तो ठीक है आपने बता दिया, बट सर आपने हमें कहा था परसेंटाइल के बाद में हमें सीखना होता है क्वार्टाइल। परसेंटाइल तो हो गया, देन हमें बी सीखना है क्वार्टाइल। सो सर क्वार्टाइल क्यों पढ़ना है? व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ क्वार्टाइल? बिकॉज बच्चों जो हमारा IQR होता है ना, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसमें हमें Q3 और Q1 फाइंड करना होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं Q3 एंड Q1। सो Q3 और Q1 क्या होता है वो लोग हम देखते हैं क्वार्टाइल टॉपिक में। फाइन, ठीक है, चलो। सो आपको मैं बताना चाहूँगा व्हाट इज माई क्वार्टाइल। अंडरस्टूड? सो देखिए क्या होता है क्वार्टाइल। सो quartile are the set of values. What is quartile? Quartile are the set of values which has 3 points. क्या बोल रहा हूं मैं? Quartile are the set of value which has 3 points. This one and this one. Fine. And those data set were divided into 4 identical parts. Understood? So what is quartile? Quartile are the 3 values, that is Q1, Q2 and Q3, that divide a sorted data set into 4 identical part. ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट और ये हो गया फोर्थ पार्ट। बट दिस इज आइडेंटिकल। व्हाट डज इट मीन? जो हमारा इस पोजीशन पे जो पॉइंट होगा वो होगा सबसे मिनिमम, और यहाँ पर जो होगा लास्ट वो होगा मैक्सिमम। अगर मैं इसे 0 मानूँ और इसे हम लोग करेंगे कंसिडर, ये हमारा हो गया 100। सो 0 से 100 हो, ये हो गया हमारा मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू। बट अगर मैं 0 से 100 को 4 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करूँ, तो जो मेरे पार्ट्स हो गए 4 आइडेंटिकल, सो ईच पार्ट जो होगा वो होगा 25
25, 25 एंड 25% का। क्लियर है? सो क्या मैं इसे कह सकता हूँ जो हमारा Q1 है यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 25%, फाइन। और जो मेरी Q1 की होगी पोजीशन वो होगी 25th परसेंटाइल। अंडरस्टूड? फाइन। देन अगर मैं यहाँ पर मिडल में आऊँ जो हमारा होगा 50% पे, सो जो हमारा Q2 होगा ये आएगी मेरी 50 परसेंटाइल पे, मतलब ये मिडिल में आया ना 50%। सो डैट्स वाई क्या मैं इसे कह सकता हूँ जो हमारा Q2 होता है ये हमारा मीडियन होता है? ऑफ कोर्स, बिकॉज व्हाट इज मीडियन? व्हाट इज मीडियन हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, बताइए। सो इट इज नथिंग बट अ मिडल वैल्यू, मिडल टर्म ऑफ द डेटा सेट। अंडरस्टूड? ओके। देन व्हाट इज Q3? बताइए मुझे क्या होता है Q3? जैसे यहाँ से यहाँ तक हो गया 25%, यहाँ से यहाँ तक हो गया 50%, तो 25, 50, देन दिस वन इज 75। अंडरस्टूड? सो डैट्स वाई जो मेरा Q3 होगा यह लाया करेगा 75th परसेंटाइल पे, 75th पोजिशन पे। क्लियर है? फाइन। सो व्हाट इज क्वार्टाइल? क्वार्टाइल आर द सेट ऑफ वैल्यू which has 3 points dividing the data set into 4 identical part. Fine. So okay. So चलो सर हम निकालते हैं अब Q3 और Q1 बिकॉज हमें फाइंड करना है इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या होता है हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज? बताइए। इंटर क्वार्टाइल रेंज विच इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1, बट हमें फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल Q3 देन Q1। सो जो मेरा Q3 है यह Q3 किस जगह पे आ रहा है? यह आ रहा है 75% पे। फाइन। और जो हमारा हो गया Q1 यह आ रहा है 25% पे। सो मुझे जानना है 75% पे मेरी कौन सी वैल्यू है डेटा सेट में, और 25% पे हमारे डेटा सेट में कौन सी वैल्यू है। ये हम इसलिए फाइंड करते हैं, देखो बच्चों, जैसे हमारे पास में काफ़ी टेबल में रोज होते हैं, डेटा सेट में रो होते हैं। इस डेटा सेट में अगर वैल्यू हो 6, 9, 18, 24, 32, 44, 50, 69, सो मुझे बताइए कि यहाँ पर में 4 पार्ट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पार्ट्स है ना। अगर मैं यहाँ पर में और बढ़ा दूँ, यहाँ पे कर दूँ 70, अब कितने हो गए? 9 पार्ट्स हो गए। अब हमें फाइंड करना है इस डेटा सेट में जो हमारे डेटा पॉइंट्स है, इस डेटा पॉइंट में कौन सा जो पॉइंट है, डेटा पॉइंट, कौन सी डेटा की वैल्यू है जो हमारी 25th परसेंटेज पे आ रही है, मीन्स 25 परसेंटाइल पे आ रही है, पोजीशन पे आ रही है, और कौन सी हमारी 75th पोजीशन पे आ रही है। क्लियर है? सो Q3 की पोजीशन जानने के लिए और Q1 की पोजीशन जानने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है परसेंटाइल कॉन्सेप्ट। फाइन। सो क्या होता है परसेंटाइल? बताइए मुझे। परसेंटाइल विच इज इक्वल टू परसेंटेज अपॉन 100 इंटू n+1। देखा था हमने कुछ देर पहले। फाइन। सो देखिए अगर मुझे निकालना हो परसेंटाइल Q3 के लिए, सो हमारा Q3 क्या है? 75। सो लिख दो यहाँ पर मैं 75 अपॉन 100 इंटू n+1। दिस इज माई क्या होगा बताइए? 3/4 n+1। सो व्हाट इज माई परसेंटाइल फॉर Q3 इज 3/4 n+1। अंडरस्टूड? ऐसे हम लोग निकालेंगे हमारे परसेंटाइल Q2 के लिए। क्या होगा Q2 के लिए बताइए मुझे? n+1/2। गुड। एंड व्हाट इज फॉर Q1? n+1/4। क्लियर है? ओके। सो सिंपली हमने यहाँ पर में फर्स्ट ऑफ ऑल 75 पुट किया, देन हम लोग पुट करेंगे 25, देन हम लोग पुट करेंगे 50, तो हमें मिल जाएगा 25th पोजीशन पे वैल्यू क्या है, 25th पोजीशन पे वैल्यू क्या है, 50th पोजीशन पे वैल्यू क्या है, और 75th पोजीशन पे वैल्यू क्या है। यह वैल्यू जो है
जो हमारी निकल निकल के आई है, ये हो गई 75th पोजीशन की वैल्यू। ये हुई हमारी Q2 मीन्स, देखो क्या होता है Q2 50th पोजीशन की वैल्यू, फाइन। और Q1 क्या होता है हमारा 25th पोजीशन की वैल्यू। सो मुझे मिल गई वैल्यू। ओके, सो फॉर फाइंडिंग Q1 एंड Q3 हम लोगों ने देखा था क्या होता है परसेंटाइल, देन अभी हमने जाना क्या होता है क्वार्टाइल। सो अभी हमें मिल गई वैल्यू, कौन सी वैल्यू मिल गई बताइए मुझे। हमें मिल गई क्वार्टाइल 3 की पोजीशन, क्वार्टाइल 1 की पोजीशन, फाइन। क्या अब हम इजीली आसानी से IQR फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल सर। क्या होता है IQR इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1, फाइन। अब देखो इस पोजीशन पे वैल्यू क्या है, हम लोग वैल्यू निकालेंगे रियल टाइम जब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम तब, और Q1 की निकालेंगे वैल्यू, फाइन, यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो अभी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ एक सिंपल सा सेट, ओके, जिसमें हम लोग फाइंड करेंगे IQR। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा हमें IQR पढ़ना क्यों है, IQR पढ़ना क्यों है, IQR होता क्या है। जस्ट आपको मैं भी समझा रहा हूँ व्हाट इज परसेंटाइल एंड व्हाट इज क्वार्टाइल, फाइन। क्वार्टाइल क्या होता है और परसेंटाइल क्या होता है, अभी हम लोग देखेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, फाइन। सो जैसे मैंने आपको बताया Q3 माइनस Q1 जो होता है हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है। सो क्या हम इसे ऐसे कह सकते हैं, जो मेरा Q3 माइनस Q1 है, इट इज नथिंग बट a range of value. What is this? It is a range of value. अब देखिए ये 4 आइडेंटिकल पार्ट्स है जहाँ पर में Q1, Q2 और Q3 है, फाइन। इट इज अ व्हाट इज IQR, इट इज अ रेंज ऑफ वैल्यू that resides in the middle of a score। समझ में आ रहा है? देखिए अगर मैं Q3 में से Q1 को माइनस करूं, जो हमने यहाँ किया है, सो हमें क्या मिला है IQR। सो इट इज अ रेंज ऑफ वैल्यू, इट इज अ रेंज ऑफ वैल्यू दैट डिसाइड्स इन द मिडल ऑफ द स्कोर, अंडरस्टूड। इट इज अ रेंज ऑफ वैल्यू दैट resides in the middle of the score, fine, this is my IQR, that is interquartile range। so सर हमें interquartile range निकालना क्यों है, because we need to find the outliers। जब भी हम लोग आउटलायर फाइंड करते हैं हमारे डेटा सेट में, तो हमें सबसे पहले पढ़ना होता है क्या होता है हमारा इंटरक्वार्टाइल रेंज, बिकॉज इंटरक्वार्टाइल रेंज ही है जो हमें लोअर फेंस और अपर फेंस फाइंड करने में हेल्प करता है। अब सर लोअर फेंस अपर फेंस क्या होता है, आपको मैं चंद कुछ मिनटों में बताऊंगा, ठीक है। जस्ट अभी जानिए इसका एक एग्जांपल, जिसमें हम लोग निकालेंगे परसेंटाइल, देन हम निकालेंगे क्वार्टाइल, देन हम फाइंड करना जाएंगे व्हाट मेरा इंटर क्वार्टाइल रेंज, अंडरस्टूड। तो देखिए एग्जांपल देखिए, आप लोगों को आउटलायर कैसे निकालते हैं जस्ट मैं ये एग्जांपल की बात में समझाऊंगा, ठीक है। अभी देख लीजिए एक सेट लेके हम लोग देखेंगे कैसे निकलता है हमारा IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज। मेरा सेट है 1 2 3 4 एंड 5। जैसे मेरे को डेटा सेट है, सेट में कॉलम है एज का, एज में लिखा है 1 2 3 4 5। अब मुझे जानना है जो मेरा 1 2 3 4 5 है, इसमें Q1 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आ रही है और Q3 पे कौन सी वैल्यू आ रही है, बिकॉज हमें फाइंड करना है IQR, और IQR क्या होता है Q3 माइनस Q1, फाइन। सो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा मेरा Q3। सो अगर मुझे Q3 पोजीशन में देखना हो कौन सी वैल्यू हो, तो Q3 के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा 3/4 n+1। यहाँ पर n क्या है 1 2 3 4 5, फाइन। क्या है हमारा n यहाँ पर, में बताइए मुझे 1 2 3 4 5। सो 5 + 1 बताइए मुझे क्या होता है 6, ओके। और अगर मैं 6 में 3 मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा 18, 18
डिवाइड बाय 4। सो क्या होता है मेरा, बताइए, 18 डिवाइड बाय 4, 4.5। क्लियर है। सो जो हमारी वैल्यू आएगी 4.5, इससे मैं करूँगा कंसिडर राउंड फिगर, दैट इज़ 4। ये क्या होगी मेरी पोजीशन, किस पे, Q3 की पोजीशन। अंडरस्टूड। और जब मैं निकालूंगा पोजीशन एट Q1, सो क्या फॉर्मूला Q1 का, n+1/4। बताइए मुझे कितना है n, 5, 5 + 1/4 दैट इज 6 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 1.5। अंडरस्टूड। ठीक है। सो अगर मैं यह 1.5 पोजीशन अगर देखना चाहूँ तो वो कहाँ पे आएगी, कुछ मेरी यहाँ पे आएगी। और अगर मैं 4.5 देखूँ तो कुछ हमारी यहाँ पे आएगी। क्लियर है। सो ये हो गया हमारा Q1 एंड दिस इज माई Q3। अंडरस्टूड। फाइन। और अगर मैं फाइंड करना चाहूँगा हमारा Q2, सो देखिए Q2 कहाँ पे आता है, Q2 का फॉर्मूला क्या है, n+1/2। सो 5 + 1 6, 6/2 विच इज इक्वल टू 3। आगे पोजीशन 3। अब देखिए मेरी 1 2 3, 3 पे क्या है, 3 वैल्यू है मेरे Q3 पोजीशन पे, क्या है, सॉरी Q2 पोजीशन पे क्या है, 3 वैल्यू है। अंडरस्टूड। सो देखिए मिल गई मुझे Q1, Q2, Q3 की वैल्यू। फाइन। सो सिंपली जो हमारा Q3 है और Q1 है यह मैं पुट करूँगा इस फॉर्मूले में। अब बताइए मुझे क्या आ गई वैल्यू, Q3 क्या है हमारा 4.5, Q1 क्या है हमारा 1.5। सो 4.5 माइनस 1.5 विच इज इक्वल टू 3। सो व्हाट इज माई IQR, हमारा IQR हो गया 3। इंटर क्वार्टर रेंज क्या हो गई मेरी 3। सो देखिए अगर आप देख पा रहे हो तो 3 वैल्यू बीच में आ रही है। अंडरस्टूड। सो व्हाट इज इंटर क्वार्टर रेंज, इट इज अ रेंज ऑफ वैल्यू दैट रिसाइड्स इन द मिडल ऑफ द स्कोर। फाइन। क्लियर हो गया। चलो सर हमने तो IQR निकाल लिया है, बट IQR सब निकालना क्यों है। देखो बच्चों, अगर इस डेटा सेट में इन केस यहाँ पर में कुछ आउटलायर होता प्रेजेंट, सपोज 100, क्या होता 100, और जब मैं आउटलायर निकालना जाऊँ तो मुझे फाइंड करना होता है लोअर फेंस अपर फेंस, मतलब ऐसी बॉर्डर जिसके इधर में आउटलायर हो और ऐसी बॉर्डर जिसके इधर में आउटलायर हो। इसे हम लोग कहते हैं लोअर फेंस, इसे कहते हैं अपर फेंस। सो जो हमारा लोअर फेंस होता है, क्या होता है हमारा लोअर फेंस, इसका फॉर्मूला होता है 1.5, सॉरी Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR। अंडरस्टूड। हमें यह बॉर्डर जाननी है, इस बॉर्डर पे कौन सी वैल्यू आ रही है और इस बॉर्डर पे कौन सी वैल्यू आ रही है, जिसके बीच का डेटा सेट ओनली हम ले सकते हैं फॉर आवर एनालिसिस। क्योंकि जो हमारे लोअर फेंस के जो बाहर वैल्यूज आएंगी वो हो जाएगी आउटलायर, और अपर फेंस के बाहर जो आएगी वैल्यू हो जाएगी आउटलायर। सो आउटलायर निकलते कैसे हैं, तो आउटलायर निकालने से पहले सबसे पहले हमें जानना होता है लोअर फेंस की वैल्यू क्या है और अपर फेंस की वैल्यू क्या है। सो अपर फेंस क्या होता है Q3 + 1.5 इंटू IQR। अब सर आपने तो इस फॉर्मूले में, एक फॉर्मूले में लिया है माइनस और एक फॉर्मूले में आपने प्लस लिया है। सो सर वाई दिस इज सो। बच्चों बात कुछ ऐसी है ना, यहाँ पे 0 वैल्यू है और यहाँ पे 100 मैक्सिमम मेरी वैल्यू है। अगर मैं इस साइड मूव करूँगा, अगर मैं इसे बना लूँ XY एक्सिस, अगर हम इस पॉइंट से इधर मूव करेंगे तो कुछ वैल्यू मेरी जाएगी नेगेटिव में, अगर इस पॉइंट से इधर मूव करेंगे तो हमारी जाएगी वैल्यू पॉजिटिव में। फाइन। बट ये जो मेरा पॉइंट है ये हो गया 50 परसेंटाइल। फाइन। जो 75 परसेंटाइल होगा जो है मेरा Q3, वह तो पॉजिटिव साइड में आ रहा है ना, और जो मेरा Q1 होगा वह आ रहा है नेगेटिव साइड में। फाइन। दैट्स वाई जब हम लोग
लोअर फेंस निकालते समय Q1 लेते हैं तो माइनस करते हैं और Q3 लेते हैं तो प्लस करते हैं। अंडरस्टूड? फाइन। सो देखिए अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू। क्या है मेरा लोअर फेंस? लोअर फेंस विच इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू क्या है मेरी, बताइए। Q1 इज 1.5 माइनस 1.5 इंटू IQR। क्या है हमारा IQR? 3। क्लियर है? सो बताइए 1.5 इंटू 3 कितना होता है? 4.5। सो 1.5 माइनस 4.5 विच इज़ माई -3। सो जो हमारा लोअर फेंस है ये कितना हो गया? -3। ऐसे हम निकालेंगे अपर फेंस। क्या होगा अपर फेंस? Q3 क्या है बताइए मुझे? Q3 हमारा 4.5। सो 4.5 प्लस 1.5 इंटू IQR विच इज माई 3। सो दिस इज 4.5 प्लस 4.5 क्या होता है बताइए मुझे? ये हो गया मेरा 9। सो दिस इज माई अपर फेंस। सो जब मैं इस सेट में नज़र डालूंगा मेरी, सो देखिए जो हमारा सेट था वह था 1 2 3 4 5 जो हमने सॉल्व किया यहाँ पर मैं। अंडरस्टूड? सो इसमें जो -3 आ रहा है, अगर मैं इस सेट में देखूँ तो -3 कुछ मेरी बाहर है वैल्यू आ रही है, जो रहेगा मेरा -3। दिस इज माई लोअर फेंस। फेंस मतलब बॉर्डर, ओके। एंड अपर फेंस की वैल्यू आ रही है 9। सो दिस इज माई अपर फेंस। सो जो हमारा लोअर फेंस है और जो हमारा अपर फेंस है, जो हमारा 9 है, सो बिटवीन दिस जो भी वैल्यू होगी बिटवीन -3 टू 9 वो हम लोग एनालिसिस के लिए लेंगे। और जो भी वैल्यू -3 के बियॉन्ड होगी या फिर 9 के बियॉन्ड होगी वो हो गए हमारे आउटलायर्स। अंडरस्टूड? वो हो गए हमारे आउटलायर्स। सो ऐसी अगर हमारे डेटा सेट में कोई वैल्यू हो 9 6 10 15 21 8, सो इन दिस केस हम लोग, और यहाँ पर भी लास्ट वैल्यू होगी 100। अब हमें आंखों से नज़र आ रहा है ये जो हमारा 100 है, दिस माई आउटलायर, बिकॉज जो हमारी स्पेसिफिक जो रेंज है इसके बियॉन्ड लाई कर रहा है 100। फाइन, दिस इज ऑड वन आउट। अंडरस्टूड? सो दिस इज माई आउटलायर। सो जो हमारे आउटलायर होते हैं इससे अगर हमें रिमूव करना होगा तो हम लोग इंटर क्वार्टाइल रेंज मेथड को यूज़ करते हैं। फाइन, क्या यूज़ करते हैं हम लोग? इंटर क्वार्टाइल रेंज। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग इंटर क्वार्टाइल रेंज हमें जानना होता है सबसे पहले क्वार्टाइल क्या है। अंडरस्टूड? उससे पहले जानना होता है रेंज क्या है। सो हमने देखा रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। आफ्टर दैट वी सॉ व्हाट इज क्वार्टाइल, बट बिफोर क्वार्टाइल वी नीड टू लर्न व्हाट इज परसेंटाइल। सो देखो यहाँ पर हमने देखा था व्हाट इज परसेंटाइल, देन हम लोगों ने देखा व्हाट इज क्वार्टाइल। क्वार्टाइल निकालना क्यों है? बिकॉज IQR के फॉर्मूले में हमारे Q3 माइनस Q1 है। सो Q3 माइनस Q1 क्यों निकालना है मुझे? बिकॉज मुझे निकालना था लोअर फेंस और अपर फेंस, जिसमें हमारा Q3 और Q1 की वैल्यू की ज़रूरत होती है। अंडरस्टूड? सो डेट्स वाई वी नीड टू फाइंड व्हाट इज Q3 एंड Q1। सो Q3 और Q1 के पोजीशन पे कौन सी वैल्यू, ये फाइंड करने के लिए हमें पढ़ना है परसेंटाइल। सो हमने देखा क्या होता है परसेंटाइल। सो इन दिस वे हम लोगों ने यूजिंग परसेंटाइल, क्वार्टाइल एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज हम लोगों ने लोअर फेंस की वैल्यू और अपर फेंस की वैल्यू फाइंड की है। अंडरस्टूड? जिससे हम लोग फाइंड कर पाते हैं जो मेरा अपर फेंस है और लोअर फेंस है, इस बॉर्डर के बियॉन्ड जो भी वैल्यू आएगी वो सारे हमारे हो गए आउटलायर इन अवर डेटा सेट। अंडरस्टूड? फाइन। सो जो मेरे पास में डेटा आएगा, जो पॉइंट्स हो गए बिटवीन -3 एंड 9, सो ये मैं लूँगा फॉर माई एनालिसिस। बिकॉज
एनालिसिस, हमारे एनालिसिस में कोई बायसनेस ना आए, अंडरस्टूड, और जो हमारा एनालिसिस हो एक्यूरेट हो फॉर दिस डेटा सेट, अंडरस्टूड। सो जितने भी हमारे न्यूमेरिकल कॉलम्स होते हैं इन सभी पे हम लोगों को जानना होता है इसमें कोई आउटलायर प्रेजेंट तो नहीं है। अगर आउटलायर प्रेजेंट है तो हमें उस आउटलायर को रिमूव करना होता है। आउटलायर को रिमूव कैसे करते हैं ये सारा कुछ हम नमपाई पांडाज में देखते हैं, फाइन लाइब्रेरीज में हम कोड के थ्रू आउटलायर रिमूव करते हैं फ्रॉम माई डेटा सेट। सो ये कैसे होता है, क्या होता है, मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो इतना समझ गया, फाइन, ओके। सो फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी एफर्ट के साथ मैं आप लोगों के लिए फ्री में सारा डेटा एनालिटिक्स का कोर्स ख़त्म करने वाला हूँ, फाइन। सो जस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए, सो डैट उनका भी हेल्प हो और आपका भी हेल्प हो, फाइन। और आपके लाइक से मैं मोटिवेट हो पाऊँ, जिससे कि मैं नई नई वीडियोज़ ला पाऊँ, अंडरस्टूड। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का टॉपिक, डैट इज़ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। से इन मेजर ऑफ डिस्पर्शन हम लोगों ने क्या क्या देखा है, क्या होता है हमारा रेंज, देन वी सॉ व्हाट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज, बट इंटर क्वार्टाइल रेंज देखने से पहले हमें पढ़ना होता है क्या होता है मेरा क्वार्टाइल, बट बिफोर क्वार्टाइल हमें पढ़ना होता है क्या होता है हमारा परसेंटाइल, अंडरस्टूड, गुड। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या होता है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।